महत्वपूर्ण खबरों में दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 26 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की बात करें तो ये आंकड़ा 944 रहा। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, इस राज्य में फिर लगेगा लॉकडाउन या बढ़ेगा अनलॉक। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जान लीजिए ये बड़ी खबर। साथ ही जानिए पीएम मोदी आखिर क्यों चाहते हैं लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव, ये है असली वजह। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन के उत्पादन की पहली खेप तैयार, वैज्ञानिकों को इस बात का है डर। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए, कहीं आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, बचना है तो जान ले ये बातें। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। सस्ती बिजली, मुफ्त राशन, साहूकारों से लिया कर्ज माफ, इस जगह के सीएम ने किए ये बड़े ऐलान। आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी के लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। इस राज्य में फिर लगेगा लॉकडाउन या बढ़ेगा अनलॉक, जानिए क्या हो सकते हैं प्रावधान। बिहार में 1 अगस्त से जारी अनलॉक का रविवार को अंतिम दिन था। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए तय है कि सरकार इसे कम से कम 15 दिनों के लिए बढ़ाएगी। इस बीच पहले से जारी छूट व सख्ती में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। ये भी तय है कि अभी स्कूल, कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थान अगस्त के अंत तक नहीं खोले जाएंगे। माना जा रहा है कि गृह विभाग इससे संबंधित आदेश आज किसी समय जारी कर देगा। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की सख्ती को लागू कर रखे हुए है। प्रदेश से जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक में 16 अगस्त तक सख्ती जारी है। बसें नहीं चल रही हैं। निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी के परिचालन में छूट दी गई है। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शॉपिंग मॉल बंद हैं। रेस्टोरेंट, ढाबों को पैकिंग में छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने दी है। माना जा रहा है कि अनलॉक के नए फेज में उपरोक्त व्यवस्था ही कुछ छूट के साथ लागू रहेगी। साथ ही अब जानिए पीएम मोदी आखिर क्यों चाहते हैं लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव, ये है वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए हैं। मोदी के संकेत के बाद इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दरअसल सरकार लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव कर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है। मोदी सरकार ऐसा इसलिए भी कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह पूरी तरह से अवैध माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम आयु में फैसला करने का काम सरकार पर छोड़ दिया था। लड़कियों की शादी की उपयुक्त उम्र क्या होनी चाहिए, इस बारे में सरकार विचार कर रही है और इस सिलसिले में एक समिति भी गठित की गई है। इसका मकसद एक ही है, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे कोरोना के इलाज में कारगर एक और दवा की हुई पहचान, जानिए पूरी डिटेल। साथ ही अब जानिए पीएम किसान निधि की 2000 रुपए की किश्त नहीं मिली, ऐसे करें चेक, यहां करें शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 17,100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किश्त के रूप में जारी कर दी है। अगर आपका नाम भी पीएम सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर्ड है और आपके खाते में योजना की छठी किश्त 2000 रुपए नहीं पहुंची है तो आप नीचे दिए गए तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष किसानों को 2000 रुपए की 3 किश्तें सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती हैं। ऐसे 6000 रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचती है। लेकिन अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं और किश्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है तो आप सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन 155261 या 1800115526 या फिर 01123381092 पर शिकायत कर सकते हैं। ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर भी अपनी शिकायत मेल कर सकते हैं। साथ ही अब जानिए कोरोना के इलाज में कारगर एक और दवा की हुई पहचान, वायरस का प्रसार रोकने में सक्षम।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हुए हैं। दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच कुछ वैज्ञानिकों ने बाइपोलर डिसऑर्डर और बहरेपन समेत कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा को कोरोना वायरस पर भी कारगर पाया है। एप्सिलॉन नाम की यह दवा संक्रमित कोशिका में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम पाई गई है। इससे इस बीमारी के इलाज का नया रास्ता खुल सकता है। गौरतलब है कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों के इलाज में कारगर दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। और अब जानिए, कोरोना वैक्सीन के उत्पादन की पहली खेप तैयार, वैज्ञानिकों को इस बात का है डर। दोस्तों, रूस ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से शनिवार को इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने कहा कि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें डर है कि इतनी जल्दी रेगुलेटरी अप्रूव करने से रूस सरकार सुरक्षा को ताक पर रखकर नंबर 1 बनने की होड़ में खुद को झोंक दिया है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की वैश्विक दौड़ के बीच मॉस्को आगे निकलना चाहता है। रूसी सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के लिए बनाए जा रहे दुनिया में सबसे पहले टीका उत्पादन के लिए चला गया है और इस महीने के अंत तक ये तैयार होकर आ जाएगा। फेज 3 के ट्रायल से पहले इस टीके को अप्रूव कर लिया गया। आपको बता दें, फेज 3 में आमतौर पर हजारों प्रतिभागी शामिल होते हैं और उन पर टीके का प्रशिक्षण किया जाता है, लेकिन रूसी सरकार ने जल्दबाजी के चलते इस चरण में न जाने का फैसला किया है। आमतौर पर इस तरह के ट्रायल को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए, कहीं आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, बचना है तो जान ले ये बातें। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है। ऐसे में जरूरी है कि हर कोई अपने आधार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे और इसके किसी भी तरह के दुरुपयोग से सावधान रहें। भारत सरकार भी नागरिकों के आधार की सुरक्षा के लिए कई तरह के कदम उठा रही है ताकि जरूरी डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। आधार सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे लॉक कर दिया जाए। आधार लॉक करने का मतलब है कि इसके 12 डिजिट की संख्या और इसकी जगह 16 डिजिट के वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल किसी भी तरह के जरूरी ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही अब जानिए, देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की गई नौकरी, इन सेक्टरों में सबसे ज्यादा हुए बेरोजगार। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत समेत ज्यादातर देशों में रोज संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ वैश्विक महामारी के कारण लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण दुनिया की बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं भी चरमरा गई हैं। कोरोना संकट के बीच दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, वहीं करोड़ों लोग लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो चुके हैं। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में भी लॉकडाउन के कारण 25 मार्च के बाद से अब तक करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। सबसे ज्यादा टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, एविएशन, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, आईटी और स्टार्टअप सेक्टर में लोगों की नौकरियां गई हैं। इससे पहले 2007 से 2009 के आर्थिक संकट के दौरान भारत में करीब 50 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरियां गई थीं। साथ ही अब जानिए, सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में भारत आंकड़ों में छिपी है एक और गुड न्यूज। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले टेंशन जरूर दे रहे हैं, मगर उनमें एक अच्छी खबर भी छिपी हुई है। भारत कोरोना की सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। रविवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश का मोर्टेलिटी रेट 1.93% है और ये लगातार घट रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 63,489 नए केस सामने आए और 944 कोविड मरीजों की मौत हुई। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,77,444 है और अब तक 18,62,258 मरीज ठीक हुए हैं। टोटल केसेस की संख्या 25,89,682 हो गई है। साथ ही अब जानिए, पीएम मोदी ने कोरोना की जिन 3 वैक्सीन की चर्चा की, उनके बारे में जानिए पूरा अपडेट। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा रहे 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। इस कोरोना संकट के बीच माना जा रहा था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर जरूर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी। उन्होंने देश में बन रही वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट की। पीएम ने कहा कि आज भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। रूस ने भले ही कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन उसकी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इधर भारत में बन रही वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित बताई जा रही है। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने किन 3 वैक्सीन की चर्चा की और उसकी अपडेट स्थिति क्या है।
आपको बता दें, देश में कोरोना की 3 वैक्सीन को लेकर अच्छी प्रगति दिख रही है। इस समय तीनों वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कनकावली और सिंधु दुर्ग स्टेशनों पर रुकेगी। जल्द ही साप्ताहिक स्पेशल किराया ट्रेन अहमदाबाद, सामंतवाड़ी रोड और वडोदरा, रत्नागिरी के बीच भी चलाई जाएगी। साथ ही अब जानिए, दुनिया भर में लहराया अपना तिरंगा प्यारा, अमेरिका से ऑस्ट्रिया तक में गाए गए राष्ट्रगान। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया भर में तिरंगा लहराता हुआ दिखा। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रिया तक हर जगह तिरंगे की धूम देखी गई। दोस्तों, आपको बता दें, कनाडा स्थित विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से लेकर दुबई के बुर्ज खलीफा तक में झंडा फहराया गया। नियाग्रा जलप्रपात के किनारे तिरंगा लहराने से उसका पानी भी 3 रंगों वाला ही दिखाई देने लगा। वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भारतीय झंडा शान से लहराता हुआ दिखा। इतना ही नहीं, अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर भी तिरंगा फहराया गया। और अब जानिए, ट्रंप ने टिकटॉक को दी 90 दिन की मोहलत, नहीं बिका तो अमेरिकी सरकार उठाएगी ये कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को 90 दिनों की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने बाइटडांस को कहा कि वो 90 दिनों के अंदर टिकटॉक के अमेरिकी बिजनेस को बेच दे। चीनी सरकार से तनाव के बीच ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसमें बाइटडांस को 90 दिनों के अंदर टिकटॉक बिजनेस को बेचने की बात है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब पिछले सप्ताह ही टिकटॉक को एक आदेश दिया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि अगर उसे अमेरिका में कारोबार जारी रखना है तो कंपनी को बेचना पड़ेगा। साथ ही साथ नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के पीएम मोदी को दी बधाई। कई महीनों से था तनाव जारी। नेपाल द्वारा छेड़े गए सीमा विवाद के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच पहली बार फोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत दोनों देशों के बीच कुछ महीने पहले से सीमा विवाद को लेकर शुरू होने के बाद पहली बार हुई है। दरअसल नेपाल ने अपने नए राजनीतिक मानचित्र में भारत के लिपुलेख और काला पानी को शामिल कर लिया है। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारत पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने में भारत को शामिल बताया था। इन सब बातों को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए। अब जानिए, 5 महीने बाद शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, रोजाना 2000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 5 महीने बंद रहने के बाद जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के कपाट आज से भक्तों के लिए खुल गए हैं। माता वैष्णो देवी के साथ जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल आज से खोल दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल एक लिमिट में ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति होगी। कोरोना वायरस के चलते पिछले 5 महीने से माता वैष्णो देवी का दरबार आम लोगों के लिए बंद था, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज 16 अगस्त से दरबार को आम लोगों के लिए खोल दिया है। अब माता वैष्णो देवी की यात्रा 24/7 यानी दिन रात हफ्ते के 7 दिन चलेगी। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।